तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल इस एंशिएंट वॉइस को बताता है कि अभी का ये लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म है और ये अपने सीनियर ब्रदर किंग शुई को बचाने आया है और जो भी आउटर रियल्म के बैटल्स चल रहे थे उसके बारे में बताता है। अब आगे, अब ये जो ओल्ड मैन थे ये वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि क्या तुम लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म हो। फिलहाल वांगलिंग के बाएं हाथ में धनुष था। हालांकि ये का जो रस्सी था वो टूट चुका था, लेकिन वांगलिंग के साथ फ्यूज होने के बाद ये फिर से बन चुका था। लेकिन अगर वांगलिंग इसे चलाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजेक्शन फोर्स है ये सब चीज़ें इसे बहुत अफेक्ट करेंगी, लेकिन इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब वांगलिंग भी कहता है कि आप अपने डिसाइपल से पूछ सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, और ये रस्सी को थोड़ा और खींचता है। अब ओल्ड मैन की आंखों में एक कन्फ्यूजन आता है। ओल्ड मैन को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल ने इनकी मदद की थी, और फिलहाल ये अपनी ऑरा यूज़ करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से प्लेनेट के साथ फ्यूज थे। तो तीन लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं। एक इनमें से मास्टर जोंग जुआन थे, और फिलहाल ये ओल्ड मैन के जैसे दिख रहे थे, नहीं तो ये मिडिल एज मैन दिखते थे। और इनके बगल में जो दो लोग थे वो अलायंस के हेड एल्डर्स थे, और तीनों एक साथ इन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हैं ग्रीटिंग्स टीचर कह के। मतलब जोंगजुआन के तो ये टीचर थे। जोंगजुआन तो पहले से ही अब सोच रहा था इसे कहना क्या है, क्योंकि वांगलिंग के शब्द ये सुन चुका था। और फिलहाल ये एक्सप्लेन करने को देखता है कि जैसा ये बंदा बता रहा है वैसा नहीं है। बट मास्टर लॉन्गपान एक कोल्ड लुक देते हैं, और फिलहाल बस इनके देखने की वजह से जोंगजुआन शांत हो जाता है। अब जो एक हेड डिसाइपल था जिसका नाम जैंगजी था, उससे ये पूछते कि तुम बच्चे थे ना जब मैं सोने जा रहा था, काफ़ी बड़े हो गए हो, और अब ये पूछते हैं कि ये बंदा जो कह रहा है क्या ये सही है या गलत है। जैंगजी डर रहा था क्योंकि जोंगजुआन की तरफ देखता है। अब लॉन्गपान गुस्से में इसे निपटा देते हैं। इधर वांगलिंग रस्सी को थोड़ा और खींच लेता है। अब लॉन्गपान जैंगजी को मारने के बाद जोंगजुआन की तरफ देखते हैं, और इन्हें काफ़ी अफसोस हो रहा था। अब दूसरे एल्डर को भी ये पकड़ते हैं और इनके डिवाइन सेंस से को पूरा सर्च कर लेते हैं, और इन्हें समझ में आ जाता है कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। और इस ओल्ड मैन को भी, यानी दूसरे वाले हेड एल्डर को भी क्या मार देते हैं। अब जोंगजुआन की भी फटती है। वो दो तीन कदम पीछे लेता है और बोलता है टीचर थोड़ा दया दिखाइए। एक कारण है जो मैंने इसके लिए किया, क्योंकि आपको भी पता आउटर रियल्म बहुत पावरफुल है, हम मैच थे ही नहीं तो सरवाइव करने के लिए, और ताकि हमारा अलायंस सरवाइव कर जाए मैंने आउटर रियल्म के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। इसीलिए आउटर रियल्म के सॉवरेन काउंसिल ने मुझे प्रॉमिस दिया कि ठीक है हम तुम्हारे अलायंस को प्रोटेक्ट करेंगे। और टीचर आपको पता नहीं है आपको, क्योंकि आप निद्रा में थे 1000 साल पहले ऑल हेवन ने भी अलायंस पे अटैक किया था और अलायंस एकदम बिखर गया था। मैंने आपको बुलाने का भी कोशिश किया था बट आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया था। मुझे इन रियल्म से कोई मतलब नहीं है, बस हमारा अलायंस सुरक्षित रहना चाहिए। और बड़ी बात, सेवन कलर रियल्म जो ये वाला है इसे आपने ढूंढा था, आपने इसे सील किया था। यहाँ पर आपने उसके बाद अलायंस हेडक्वार्टर भी बनाया था ताकि इस जगह को सेफली मतलब गार्ड किया जा सके। तो आपको चेंजेस नहीं पता है जो इतने सालों में हुए हैं। और बड़ी बात, जो आउटर रियल्म का सॉवरिन है वो बहुत पावरफुल है, इवन आप भी उसके मैच नहीं हो। इनर रियल्म वैसे भी खत्म है, हम उसे बदल नहीं सकते। लॉन्ग पान को और गुस्सा आता है, और इनकी आंखों में जो रिग्रेट था वो और बढ़ जाता है कि यार ऐसे बंदे को मैंने डिसाइपल बनाया। और अब ये बोलते हैं कि मैंने ये अलायंस इसलिए बनाया था, ऐसा नहीं था कि मुझे ब्रिलियंट वॉइड को कंट्रोल करना था, बल्कि हमारे कल्टीवेटर्स स्ट्रांग हो सके। और ये सब इसलिए था ताकि आउटर रियल्म से हम बैटल कर पाए। और मतलब तुमने ये भी बता दिया कि मैं इस प्लेनेट के अंदर हूँ, मानना पड़ेगा तुमको। इन्हें पुराने दिन याद आते हैं। मतलब ये जो जोंग जुआन था बहुत ही वीक बंदा था, एक भिखारी था, और इन्होंने से जिनसैंग वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें खिला पिला करके इस रास्ते पे ले आए थे। फिलहाल अब ये बात बदलता है कि मैं इस जगह को सील नहीं करना चाहता था, मतलब ओपन नहीं करना चाहता था जो आपने सील किया था, लेकिन सेलेस्टियल लॉर्ड किंग्स यहाँ पर आ गए थे। उनकी वजह से मुझे सील ब्रेक करना पड़ा, और उन्होंने ये सेवन कलर रियल्म खोला था। वो मेन दोषी है। वांगलिंग को गुस्सा आता है। वैसे भी फ्लेम स्पार्क की आंखों में नफरत तो दिख ही रहा था। लॉन्ग पान अब जोंगजुआन को प्यार वाली नज़रों से देख रहे थे और बोलते उस समय तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं थी, तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते थे, लेकिन सब चीज़ है, तुम स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन तुम्हारा डाव हार्ट नहीं है। मैंने तुम्हें डाओ बोन्स भी दिया था। अब ये सब देखकर जोंगजुआन और पीछे हटता है और चीखने लगता है कि टीचर दया दिखाइए। अब एक पावरफुल हो रहा लॉन्गपान का इसकी तरफ पड़ता है जो इसे लपेट लेता है, और फिलहाल दोनों यहाँ से दूर निकल जाते हैं। और फिलहाल ये बोलते भी हैं कि तुम अब इनर रियल्म के कल्टीवेटर रहे नहीं, मतलब तुम्हारा दिल में ही नहीं वो बात है, लेकिन तुम मेरा डिसाइपल हो, और तुमने जो पाप किया है उसका भागीदार मैं भी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है। और ये बोलते हैं वांगलिंग को कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ इसके पापों की, और ये अपने चेस्ट पे अटैक करते हैं। तो इनकी ऑरा और डिम हो जाती है, और फिलहाल क्योंकि प्लेनेट से जुड़े थे तो वहाँ की ऑरा गायब होने लगती है और इनकी बॉडी में मर्ज होने लगती है। इनके बॉडी में एक फायर चल रहा था, हम इसे इथेरियल फायर कह सकते हैं। और ये बोलते हैं कि मैं अपनी वाइटैलिटी कट कर रहा हूँ, मैं अपने ओरिजिन सोल को जलाऊंगा।
ताकि मैं आर्केन वॉइड के अर्ली फेज में पहुंचूं और जो आउटर रियल्म के कल्टीवेटर हैं इनर रियल्म में उन्हें निपटा दूं, और जो बचे खुचे 7 कलर्ड रियल्म्स हैं और समन रिवर जो कि उन लोगों के हाथ में जा चुका है उसे भी लेने की कोशिश करूंगा, ताकि जोंग जुआन को जीने दिया जाए। जोंग जुआन, इससे काफ़ी दुख होता है अब कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिलहाल लोंगपान जोंग जुआन को लेकर निकल जाते हैं और बोलते भी हैं कि मुझे पता है मेरा डिसाइपल का ये दोनों तरफ की तैयारी करता है, और किंगशुई अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि इसने सोचा होगा कि किंगशुई जिंदा रहेंगे तभी ये जिंदा रहेगा। फिलहाल अब 7 कलर लाइट सामने दिखती है जिसके अंदर किंगशुई थे, पर जाते जाते जोंग जुआन फ्लेम स्पार्क को बोलता है कि जो पास्ट का हमारा मैटर है जैसा तुम सोच रहे हो वो वैसा नहीं है। फिलहाल लॉन्गपान जाते जाते यहाँ के सील्स जो बचे खुचे थे उसे डिस्ट्रॉय कर देते, तो अब 7 कलर रियल्म वांगलिंग के सामने था। अब वांगलिंग उसे देखता है, फिर फ्लेम स्पार्क की तरफ देखता है। फ्लेम स्पार्क की आंखों में नफरत खतरनाक था। अब इसे भी नहीं पता था कि फ्लेम स्पार्क और जोंगजुआन के बीच में क्या हुआ था, और ये बोलता है देखो यार ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्लेम स्पार्क भी बोलते कि मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा, क्योंकि पास्ट में जोंगजुआन और फ्लेम स्पार्क बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। उसी की वजह से फ्लेम स्पार्क और उनके डाओ पार्टनर ने जोंगजुआन का जो ये अलायंस था उसे ज्वाइन किया था, और तीनों डाओ पे डिबेट करते थे। मतलब आप समझ सकते हो खेल क्या हुआ होगा। और वांगलिंग समझाता है कि देखो अगर आप जॉस फ्लेम ब्लैक ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लोगे तो फिर मतलब आप थर्ड स्टेप में जा सकते हो, और फिलहाल मैं इस 7 कलर रियल में जा रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो मत करो क्योंकि यहाँ पर खतरा ज़्यादा है। अब वांगलिंग 7 कलर रियल की तरफ बढ़ता है और ऑब्जर्व कर रहा था कि 7 कलर लाइक अ रेनबो। ये वाला 7 कलर रियल थोड़ा अलग था, जिसमें वांगलिंग पहले गया था उससे। यहाँ पर तगड़े फॉर्मेशंस थे, माउंटेन्स काफ़ी बड़े बड़े थे, और हर एक माउंटेन पर लाखों माउंटेन थे। पावरफुल बंदा बैठा हुआ था कल्टीवेटर, लेकिन वो पेन में थे। और आसमान में 7 कलर के बादल भी थे, यानी 1 लाख माउंटेन 1 लाख कल्टीवेटर, क्योंकि हर एक माउंटेन पर एक कल्टीवेटर। अब इनमें से आधे जो थे उनके थर्ड आई पर मार्क था, यानी कि वो आउटर रियल्म के कल्टीवेटर थे, और आधे अलायंस के थे। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है, यहाँ पर इसे एनलाइटेंड वन वो सब चीज़ें दिखती है। वांगलिंग ये सब देखता है और ये लोग ब्लड ब्लड चिल्ला रहे थे, और कुछ लोग तो ब्लड वोमिट भी करते हैं। और फिलहाल ये देख पाता है क्योंकि बहुत फास्ट मूव करता है, ये जो लाखों माउंटेन्स थे ये एक ब्लैक टॉर्टॉइस से जुड़े हुए थे, मतलब उसके पीठ पर थे। ऐसा कह सकते हो कि ये कछुए के, काले कछुए के जो शेल्स होते हैं कुछ वैसे थे। और ये इतना बड़ा था ब्लैक टॉर्टॉइस कि 7 कलर्ड रियल्म को पूरा कवर कर रहा था। और इसके एकदम हेड पर जो कछुए का सर था, वहाँ पर एक मिडिल एज मैन बैठे हुए थे, जिनके बॉडी से एंशिएंट ऑरा फील हो रही थी, और मानो इनके अंदर कोई लाइफ फोर्स न हो। इनकी बॉडी इस ब्लैक टॉर्टॉइस से कनेक्टेड थी, और एक कांटा था जो कि इनकी बॉडी से मतलब लगा हुआ था, अंदर तक गया हुआ था, खोपड़ी से 3 इंच ऊपर तक था। और वांगलिंग देखकर समझ पा रहा था, क्योंकि इस बंदे का चेहरा वांगलिंग की तरफ था, कि बंदा खुश भी था और उसी टाइम शॉक्ड भी था। मतलब इस कछुए की पावर को एब्जॉर्ब करके ये खुश था, लेकिन तभी अचानक से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मरने से पहले जो एक्सप्रेशन आता है शॉकिंग वाला, वैसा एक्सप्रेशन भी था। वांगलिंग गेस कर लेता कि ये बंदा कोई और नहीं, वो जो ब्लैक टॉर्टॉइस डिवाइन एम्परर थे जिन्होंने 4 डिवाइन सेक्ट को धोखा दिया था और अलायंस को ज्वाइन कर लिया था, शायद ये वही होंगे। अब इन चीज़ों को छोड़कर वांगलिंग जो सबसे ऊंची चोटी थी उस पर पड़ता है, और ये जो लाखों कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने अपने ब्लड को फेंका था वांगलिंग पर, वांगलिंग इग्नोर करते हुए इस पहाड़ पे पहुंच जाता है। पर इस पहाड़ से एक खतरनाक रोर आता है, और इस दहाड़ में इतना पावर था कि 7 कलर्स क्लाउड्स भी पीछे चले जाते हैं। वांगलिंग की नजर पड़ती है सामने वाले बंदे पर, ये कोई और नहीं, किंग शुई थे, जिनकी आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन था, और 9 कांटे जो कि इनकी बॉडी को पूरे भेद के मतलब अंदर डाल दिए गए थे, बट बाहर में थोड़ा बहुत दिख रहा था। और इनमें 7 कलर लाइट चमक रहे थे, लेकिन ये वो नहीं थे, मतलब 7 कलर नेल्स नहीं थे, ये कांटे थे। वांगलिंग इन्हें पहचान लेता, और उनके अंदर से एक ही आवाज आ रहा था, किल किल। और एक 7 कलर्ड जो इंडेक्स फिंगर होता है, मतलब अंगूठे के बगल वाली उंगली, वो अचानक से मतलब 100 फीट के रेंज में प्रकट होता है। एक्चुअली वो पहले से ही था, जो कि 3 इंचेस किंग सुई से दूरी पे था। और वांगलिंग अब गैस कर लेता है, मतलब इसे समझ में आता है कि ये जो फॉर्मेशन है लाखों का, फिर ये कछुआ, ये सब किंग सुई को रोकने के लिए बनाए गए हैं। और ये जो लाखों लोग थे जो मर चुके थे एक तरह से, डेड कल्टीवेटर, जिनकी ऑरा, वो जो रिजेंटमेंट ऑरा होती है, किलिंग ऑरा, नफरत वाली, वो किंग शुई के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था इन कांटों की मदद से, या जैसे भी। अब किंग शुई वांगलिंग को देखते हैं, अब ये तो वैसे भी बावले थे, पूरे पागल थे, आंखों एकदम लाल, और वांगलिंग इनसे 1000 फीट की दूरी पे था, और इसे काफी दुख होता है। इसे पता था मतलब किंग शुई के लाइफ के बारे में, बट कुछ चीजें अभी भी नहीं पता थी। किंग शुई का किलिंग इंटेंट था, बट वांगलिंग आगे बढ़ता है, 300 फीट के रेंज में आ जाता है, और किंग शुई से घूर रहे थे, स्ट्रगल भी मानो कर रहे थे अंदर ही अंदर। और अचानक से किंग शुई के आंखों में से रेड लाइटिंग बाहर निकलता है, यानी जी रियल पावर, और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। दोनों बहुत करीब थे, तो वांगलिंग के पास समय भी नहीं था, और साथ में
किंगशुई का एक एसेंस था, स्लॉटर एसेंस, वो भी इसमें मिक्स था। अब वांग लिंग अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाता है और जी रियल्म का पावर इसके बॉडी में एंटर कर जाता है, इसके माइंड को डिस्ट्रॉय करने को देखता है और ये वांग लिंग अपना सप्रेस इसे करने लगता है और किंगशुई इस दौरान चिल्लाते, दहाड़ मारते और स्लॉटर एसेंस और बढ़ते जाता है और किंगशुई के पीछे में एक ब्लड शैडो प्रकट होता है जिसका खोपड़ी काफी बड़ा था और ये वांगलिंग पर चार्ज करता है। अब वांगलिंग का लेफ्ट आई का जो फायर था वो प्रकट होता है, राइट आई का थंडर प्रकट होता है और इस ब्लड शैडो से टकराता है। वांगलिंग की आंखों में एक अलग उदासी था और ये बोलता है कि सीनियर ब्रदर किंगशुई, मैं वांगलिंग हूँ, आपका जूनियर ब्रदर। फिलहाल वो ब्लड शैडो गायब हो चुका था। वांगलिंग अब किंगशुई को अच्छे से देख पा रहा था और ये देखता है कि इनके बॉडी में कुछ तो मूव कर रहा है और ये काफी पेन में है और फाइनली ये बोलते हैं कि मेरा जो सोल है ना, इस कछुए की बॉडी से उसको चेन कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया है और फिर ये फिर से आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं क्योंकि जैसे ही ये सही होते हैं वो जो कछुआ था उसके अंदर से ग्रे गैस निकलता है और किंगशुई की बॉडी में एंटर करने लगता है। मतलब जो उदासी इनके अंदर आई थी, जो ये नॉर्मल हो रहे थे, फिर से वो किलिंग इंटेंट आने लगता है। बट वांगलिंग जब इन्हें ध्यान से देखता तो इनके अंदर 10 कांटे थे। 10वां जो कांटा था वो थर्ड आई के आसपास था, मतलब थर्ड आई के थ्रू पूरे बॉडी में एंटर किया था। लंबे लंबे कांटे थे और वांगलिंग अब समझ जाता कि ये जो 1 लाख माउंटेन है ये 10 कांटों में बदल चुके हैं जो किंगशुई की बॉडी को सील कर रहे हैं और ये जो ब्लड है ये इस कछुए को नरिश कर रहा है और कछुए से फिर वो ग्रे गैस किंगशुई के किलिंग इंटेंट को बढ़ा रही है और इसकी मदद से ये स्लॉटर इसेंस को बढ़ा रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हो कि किंगशुई की मदद से ये स्लॉटर इसेंस यहाँ पर प्रकट हो रहा है, यानी कोई इसे यूज करना चाहता है। और वांगलिंग सोचता है कि ब्लैक टॉर्टोइज को ऐसा क्या मिला था कि उन्होंने 4 डिवाइन सेक्ट को धोखा दिया था, कुछ तो बात होगा। और किंगशुई यहाँ पर अपने मैडनेस का कारण ढूंढने आए थे, इन्हें शायद कुछ पता चला होगा, तभी ये फिर से क्रेजी हो गए थे। और 7 कलर्ड फिंगर जो सामने में प्रकट हो रहा था वो बेसिकली इनके स्लॉटर एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि किंगशुई के बॉडी से निकल रहा है। अब ये जो ब्लड मिश था ये किंगशुई के पहले में थोड़ा सा कंडेंस होने लगता है और बहुत सारी इमेजेस दिखते हैं उसके अंदर। जैसे एक लड़का था 13 साल का, या मतलब टीनेज में था, उसकी बॉडी काफी वीक थी, उसे लोग काफी नफरत करते थे और अब फांगलिंग गैस करने लगता है क्योंकि ब्लड मिश में कुछ चीजें देख रहा था जिसकी वजह से हैरान हो जाता है और ये गैस करता है रेजिंग डाओ, मतलब यहाँ पर ये कोई बंदा डाओ बना रहा है। तो फिलहाल उस टीनेज को दिखाया जाता है जो कि आसमान में 7 कलर्ड लाइट को देखता है, मतलब वांगलिंग के इमेजेस में देख रहा था, बेसिकली किंगसुई के पास्ट को देख रहा था। फिर किंगशुई सेलेस्टियल रियल में एंटर करते हैं, मतलब पहले इनका वो जहाँ पर ये रहते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर जी रियल का पावर उनके अंदर आ चुका था, फिर इन्हें एक वुमेन से प्यार हो जाता है और इनके टीचर बाइफान बन चुके थे। और ये जो 7 कलर लाइट था ये तभी भी वहां पर था जो कि मानो किंगशुई पर नजर रखे हुआ था और जितना वांगलिंग उसे देखता है इससे और अजीब लगता है। फिर एक नया इमेज बनता है जो देखकर वांगलिंग दंग था। उसमें यह देखता है कि किंगशुई एक पहाड़ के ऊपर है और एक 7 कलर्ड फिगर इस दौरान अपने राइट हैंड से इनकी तरफ पॉइंट करता है, जिसकी वजह से किंगशुई अचानक से वो बावले हो जाते, किलिंग इंटेंट आ जाता है और ये फिर से चिल्लाना शुरू करते हैं। और बाइफान भी इस दौरान आसमान की तरफ देखते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है, उन्हें कुछ फील हुआ था। किंगशुई इधर पागल हो चुके थे। स्लॉटर जो कि इनके बॉडी में पहले से था वो फैलने लगता है और थंडर सेलेस्टियल रियल में तूफान मचा के रख देता है और वांगलिंग देखता है कि बहुत सारे सेलेस्टियल्स किंगशुई के द्वारा मारे जाते हैं जो कि मानो एक डीमन के समान थे। अब वो जो वुमेन थी जिससे किंगशुई प्यार करते थे वो भी इनके सामने प्रकट होती है और काफी दुखी थी, लेकिन आंखों में अभी भी वो एक प्यार जो स्नेह होता है वो था और किंगशुई इन्हें भी मार देते हैं। हालांकि मरते समय भी वो अपने दर्द को छिपा लेती है और किंगशुई की तरफ प्यार से देखते रहती है और मानो हाथ उठाती है ताकि अपने लवर को, मतलब फेस को टच कर पाए, लेकिन हाथ टच नहीं कर पाता है और शायद वो कुछ कह के मरती है जिसकी वजह से किंगशुई सोबर हो जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं और काफी दुखी होते हैं। ऐसे करके वांगलिंग इमेजेस देखते रहता है, मतलब ये जो भी था ये जानबूझ करके किंगसुई के पास्ट को से याद दिला रहा था ताकि किंगसुई का मैडनेस बना रहे और स्लॉटर और उनकी बढ़ती रहे। और वांगलिंग को बहुत मतलब दुख होता है, पहले स्टोरी पता था किंगशुई का बट अब ये देख चुका था तो इसे और दुख होता है और ये बोलता है मतलब कि मैं कुछ भी हो जाए अपना पूरा दूंगा ताकि आपको बचा सकूं। और वांगलिंग अब इस इमेजेस की तरफ नहीं देखता जो कि किंगशुई को भी दिख रहा था, ये सीधा उस कछुए की तरफ पड़ता है जिसमें किंगशुई का सोल ट्रैप था और वांगलिंग को यह भी समझ में आता है शायद ये ब्लैक टॉर्टोइज मरा नहीं है, ये सो रहा है। और वांगलिंग को रेस्ट्रिक्शंस का नॉलेज तो अच्छा खासा ही था, तो यानी इस फॉर्मेशन को अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्लैक टॉर्टोइज से ही शुरू करना पड़ेगा और पहला पंच ये उसी पर मारता है लेकिन कोई डैमेज नहीं होता है। बदले में रिबाउंड फोर्स जो आता है वो वांगलिंग को पीछे फेंक देता है। वांगलिंग को और गुस्सा आता है और 10 पंचेस और मारता है और इसमें फुल पावर था 7 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी का। फिर भी कुछ नहीं होता लेकिन रिबाउंड फोर्सेस आते हैं 10 पंचेस के और वांगलिंग 1000 फीट पीछे जाके गिरता है। अब इसके बॉडी से ब्लड आ रहा था लेकिन इसका एक्सप्रेशन और फियर्स हो जाता है। लेकिन इस दौरान ये जो कछुआ था ये इसके फुफकारने की आवाज आती है। आप सुन नहीं सकते थे बट माइंड में फील कर सकते थे।
और जैसे ही फुफकारने की आवाज आती, ये जो लाखों कल्टीवेटर्स थे वो चिल्लाने लगते हैं और इनकी बॉडी में भी जो कांटे गड़े हुए थे वो मानो बाहर निकलने लगते हैं। इनके जख्म जो थे वो हील होने लगते हैं। लेकिन फिलहाल ये फ्री हो चुके थे तो वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। अब वांगलिंग को गुस्सा आता है, लेफ्ट आई से गोल्डन फायर निकलता है। हालांकि गोल्डन हो चुका था तो इथीरियल फायर ही, लेकिन इनके बॉडी से कुछ इथीरियल फायर नहीं आता है। नहीं तो वांगलिंग अगर किसी को जलाता है तो इसका इथीरियल फायर बढ़ता भी है, यानी उनकी बॉडी से और फायर ये खींच सकता था, क्योंकि ये लोग पहले से मरे हुए थे, बस दिखने में जिंदा दिख रहे थे। लेकिन ये जो कल्टीवेटर्स थे ये खुद को एक्सप्लोड कर देते गोल्डन फायर और थंडर आने से पहले। तो इनकी बॉडी से मतलब मिल करके एक ब्लेड बनता है जो कि खून और चमड़ी का था। अब वांगलिंग भी इसे देखकर दंग था, मतलब पावरफुल इतना था कि ये सोचा एक बार, मतलब अगर कोई और होता तो यहाँ से भागने को देखता, भाई क्यों बचाना है अगर खुद ही नहीं जिंदा रहोगे तो। लेकिन वांगलिंग वांगलिंग था और ये अपने राइट हैंड से फोरहेड को टच करता है, इसकी बॉडी 10,000 फीट की हो जाती है। ब्लेड जो आ रहा था उसमें ये रिजेंटमेंट की और फील कर रहा था। और ये जो ब्लेड था वांगलिंग पर ऐसा 100 बार चॉप करता है, मतलब 100 अटैक करता है। वांगलिंग अब जो भी रिजेक्शन फोर्सेस की बॉडी में उसे अलाउ करता है कि ठीक है भाई तू आने दे, ताकि इसकी बॉडी ज़्यादा पावर को यूज़ कर पाए। और इस समय ये एंशिएंट गॉड और सेलेस्टियल और दोनों को एक साथ फ्यूज करके यूज़ करता है। मतलब पावर इतना था कि स्पिरिट वॉइड मिड फेज का कह सकते हो। इसी तरीके से इसने एसटीएम टीचर टियानजाओ को मारा था। और जो फोर्स वो चॉप अटैक से आता है उसे ये काउंटर करता है, लेकिन फिर भी पीछे तो जाता है तो ब्लैक टॉर्टोइज की तरफ चार्ज करता है। और जो इम्पैक्ट था मतलब काफ़ी तेजी से नीचे आ रहा था, तो फिर ये एक पंच मारता है ब्लैक टॉर्टोइज पर और इस बार क्रैक वाले आवाज आते हैं और ब्लैक टॉर्टोइज पर 5 जगह दरारें पड़ने लगती है। लेकिन क्रैक से इस बार ग्रे गैस बाहर आती है और वांगलिंग की तरफ पड़ती है। लेकिन वांगलिंग पहले से चौकन्ना था, ये तुरंत ही पीछे हटता है। और ये जो ग्रे गैस थी इसमें से एक हिस्सा वो जो डिवाइन एम्परर बैठे हुए थे उनकी तरफ पड़ती है और मानो वो जिंदा होने लगे थे। बट वांगलिंग वांगलिंग था, इसका दिमाग डीमन की तरह था शुरू से ही। और जब से इसने डिवाइन एम्परर को देखा था ये जानता था ये ऐसे तो नहीं बैठे, कुछ तो होगा। तो ये पहले से तैयार था। इसे लगता है कि यार ये बंदा रिवाइव हो सकता है। पीछे हटते हटते ये ब्लड स्वॉर्ड को बाहर निकलता है और ब्लैक टॉर्टोइज डिवाइन एम्पर की तरफ फेंक के मारता है। सीधा एकदम गर्दन पे निशाना था और ब्लड स्वॉर्ड सीधा काट देता है, हालांकि ब्लड नहीं आता है। और ग्रे गैस जो इनकी बॉडी में गई थी डिवाइन एम्पर के, वो भी वीक हो जाती है और बाहर आने लगती है। और फाइनली इनकी बॉडी एकदम जैसा राख में बदल जाती है वैसे होकर खत्म हो जाती है। तो वांगलिंग ये जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता था पहले तो इसे हटा देता है। अब इधर ये जब हट रहा था तो वो जो तलवार बना था फ्लैश और ब्लड से वो फिर से इस पे चार्ज कर रहा था, मानो ये तलवार इसे काट देना चाहता था। अब वांगलिंग को और गुस्सा आता है, पर दिमाग इसका बहुत शातिर था। मतलब बैटल के दौरान भी ये एकदम शांत रहता था। राइट हैंड से एक मुक्का बनाता है और ब्लेड पर मारता है। कोलिजन के बाद वो जो शॉकवेव होता है उसकी वजह से थोड़ा पीछे आता है, तलवार भी थोड़ा पीछे जाता है और तलवार में चीखे आ रहे थे और उसके अंदर जो भी सोल्स थे धीरे धीरे वो मर रहे थे इसके एक एक अटैक से। तो ब्लेड डैमेज हो रहा था और वांगलिंग अब मुक्के मारते रहता है और फाइनली इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इसमें अच्छा खासा फोर्स लगता है, हर एक पंच में इसका फुल फोर्स था। और जो मतलब इम्पैक्ट आता है शॉक वेव का, तो उससे वांगलिंग काफ़ी तेज़ी से फिर से नीचे आ रहा था। तो वो फोर्स जिससे ये नीचे आ रहा है और पंच और बनाता है तो ताकत और बढ़ जाती है और फिर से ये जो कछुए के शेल था उस पर अटैक करता है, क्योंकि इसका एक ही इरादा था कि इस कछुए को ही तोड़ दो ताकि किंग शुई की सोल को ये ट्रैप ही ना कर पाए। पंच दर पंच ये मारते रहता है और पंचेज ऐसे थे कि जिसमें इसका गोल्डन लाइट फ्यूज था, मतलब पंचेज में गोल्डन पावर दिखता है। लाइट और थंडर फायर का भी पावर मिक्स था। लेकिन अब क्योंकि रिजेक्शन फोर्स बढ़ रहा था तो इसके बॉडी से ब्लड आ रहे थे, पेन में ये काफ़ी था और उसी को ये मैडनेस में बदल के मार रहा था। 100 से ज़्यादा पंचेस मार चुका था, ब्लैक टॉर्टोइज आधा कोलैप्स कर चुका था बट टूटा नहीं था अभी तक। वांगलिंग के नसें फूल रहे थे और ये फाइनली वॉर स्पिरिट प्रिंट को यूज़ करता है। और जब ये इस अटैक को मारता है, इस पाम अटैक को, तो इस समय इसकी बॉडी पूरी गोल्डन चमक रही थी, मानो ये सेलेस्टियल हो। और अब जो ये ब्लैक टॉर्टोइज था ये पूरी तरह से बिखर जाता है टूट के और इसके अंदर से एक सोल निकलता है जैसे वो काफ़ी दुखी था और किंग शुई की तरफ पड़ता है। अब इसमें जो लाख कांटे थे उसके अलावा एक और कांटा था जो कि किंग शुई से जुड़ा हुआ था, वो जो कनेक्शन था वो सभी कोलैप्स कर जाते हैं। तो एक जो था वो तो किंग शुई की तरफ पड़ता है बट जो बाकी लाखों थे वो वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। ये रियल कांटे दिख रहे थे, माउंटेन के जैसे नहीं, और बहुत फास्ट थे और सभी वांगलिंग के बॉडी में आके धंसने लगते हैं। मतलब एक एक कांटे, कहीं चेस्ट में तो कहीं पैर में, हर जगह। ऐसा लग रहा था वांगलिंग को आप देख ही नहीं पाओगे, कांटों कांटे ही बस दिख रहे थे। धीरे धीरे 7 कलर रियल्म शांत हो जाता है। ये लाखों माउंटेन कोलैप्स कर चुके थे, मतलब थे ही नहीं, बस एक पहाड़ बचता है किंग शुई जिस पर था। फिलहाल ये जो कछुआ था ये तो लगभग टूट चुका था, यहाँ से ग्रे गैस निकल रहा था और अंदर में एक ग्रे क्रिस्टल दिखता है और वांगलिंग कांटों का एक समुंदर बन चुका था। और 15 मिनट बाद मानो कोई इसमें से निकलने को देख रहा हो और एक पंच गोल्डन कलर का दिखता है, इन कांटों को फोड़ते हुए बाहर निकलता है। ब्लड आ रहा था बट ये चिल्लाता है,
मतलब काफ़ी खतरनाक वाला रोर मारता है और एक-एक करके काँटे निकालने लगता है। हालाँकि अभी भी बहुत सारे काँटे थे, बट वांग लिंग आगे बढ़ता है कि सीनियर ब्रदर किंग्सुई, मैं आपको बचा के रहूँगा। अभी भी 10,000 काँटे तो थे ही, और जब इसका साइज़ छोटा करता है तो बहुत सारे काँटे वैसे भी निकल जाते हैं और वांग लिंग अब किंग्सुई की तरफ बढ़ चुका था। और अब ये सबसे पहला जो काँटा था जो किंग्सुई के चेस्ट में था, उससे निकालने लगता है। अब किंग्सुई की जो बॉडी थी वो काफ़ी काँपती है। वांग लिंग के चेस्ट का जो काँटा था वो कई इंचेस बाहर निकल चुका था और एक सक्शन फोर्स मानो इस कांटे को अंदर खींच रहा था और कांटे से एक ऑरा निकल रही थी जो कि वांगलिंग के दिल को प्रभावित कर रही थी। मतलब ये अपने हार्ट बीट को फील कर सकता था, ऐसा लग रहा था ये खुद क्रेजी हो रहा हो, इसका हार्ट बीट बढ़ रहा था। पर तभी एक आवाज आता है कि जो पहला कांटा है इसके दिल को सील करके है। वांगलिंग ने किसी को नोटिस नहीं किया था कि यहाँ पर कोई और था, लेकिन अभी इसने आवाज सुना तो ये हैरान था, पलट के देखता है और यहाँ पर एक 7 कलर्ड फिंगर था जो कि किंगशुई के थर्ड आई से थोड़ी दूरी पे था। जब लेकिन किंगशुई का सोल लौटा था तो वो फिंगर गायब हो चुका था। लेकिन अब जब वांगलिंग देखता तो ये फिंगर फिर से प्रकट होता है। हालांकि इसका लाइट बहुत वीक था और ये 7 कलर्ड फिंगर एक फिगर में बदल जाता है। अब वांगलिंग क्योंकि चौकन्ना था तो इसके एंसेंट डेविल स्टार जिसके राइट आई में थे वो भी रोटेट कर रहे थे। लेफ्ट हैंड में एक सीलिंग टेक्निक बना था और राइट हैंड जो कांटे को जिसको इसने पकड़ा था उससे भी छोड़ रहा था। एंशियंट गॉड स्टार से रोटेट कर ही रहे थे, बट ये 7 कलर्ड फिगर जो कि थोड़ा ब्लरी था वो बोलता है नर्वस मत हो, तुम मुझसे बचा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। लेकिन वांगलिंग फिर भी चौकन्ना था क्योंकि इसे पता इतना तो चल गया था ये 7 कलर्ड फिगर ये वही है जो अभी इसने वो जो ब्लड इमेज में देखा था, सेम था। और वांगलिंग को 7 कलर्ड के बारे में बहुत नॉलेज था क्योंकि उसने एक 7 कलर स्टैचू एंशियंट टॉम में देखा था जो कि एक डाउ स्पिरिट को भी रिफाइन कर रहे थे। फिलहाल ये बंदा जो था ये बोलता है एंशियंट इनहेरिटेंस, इमॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी, 5 इसेंसेस, तुम्हारे अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। अब वांगलिंग भी बोलता है कि आप कौन है योर एक्सेलेंसी, क्योंकि ये भी हैरान था क्योंकि अगर वांगलिंग जिस बंदे के बारे में सोच रहा है अगर ये वही है तो भाई फिर खतरनाक है ये, इसे सब सीक्रेट्स पता है। फिलहाल ये बंदा बोलता है कि तुम्हारे ये जो सीक्रेट्स हैं वो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं बाकी लोगों के लिए, बट मेरे लिए यूजलेस है अभी के लिए फिलहाल। और ये किंगशुई की तरफ इशारा करके वांगलिंग को बोलता है कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो, अगर तुम इसे बचा लिए तो लेके जा सकते हो, नहीं तो फिर निकल जाना। अब वांगलिंग फिर से कांटे को तेजी से पकड़ता और जो किंगशुई का हार्ट बीट था ये फिर से उसे सुन सकता था जो कि वांगलिंग को भी प्रभावित कर रहा था। मतलब वांगलिंग जितना कांटे को बाहर निकालता था इससे भी उतना ही दर्द होता था, मानो कोई इसके दिल को क्रश कर देना चाहता था। और ये जो एंशियंट फिगर प्रकट हुआ था 7 कलर्ड ये बोलता है कि एंशियंट इनहेरिटेंस की बॉडी सही में बहुत पावरफुल होती है। उस समय ये मोह उसने 3,000 ब्लड की बूंदें अपनी बिखरा दी थी ताकि कोई उसका इनहेरिटेंस हासिल कर सके, और वो वेस्ट नहीं हुई। इधर वांगलिंग पहला कांटा निकाल देता है। किंगशुई भी काफी पेन में थे बट उसे वो छिपा के रखते, खून और ज्यादा बाहर आने वाला था, बट वांगलिंग वहां पर एक सील लगा देता है और धीरे धीरे ब्लड अंदर चला जाता है। रिजेक्शन फोर्स वांगलिंग का बढ़ चुका था और वांगलिंग की बॉडी में जो कांटे थे वो अपने आप इस रिजेक्शन फोर्स की वजह से कोलैप्स कर रहे थे। मतलब कुछ कांटे जो एकदम अंदर चले गए थे वही बस, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो बॉडी के ऊपर लेयर पे थे वो तो वैसे ही कोलैप्स कर जाते हैं। क्योंकि वांगलिंग भी बहुत होशियार था, जब वो 1 लाख कांटे इसकी तरफ चार्ज किए थे तो इसने लाइट और शैडो शील्ड को यूज किया था और एंशिएंट गॉड ब्लेसिंग्स को, इसीलिए ये कांटे इसको प्रभावित किए थे बट उतना कुछ नहीं कर पाते। फिलहाल वांगलिंग के भी जो हार्ट में पेन आ रहा था जब ये इसे इस पहले कांटे को खींच रहा था वो भी शांत हो जाता है। अब वांगलिंग दूसरे कांटे को पकड़ता है जो कि किंगशुई के गले के पास था और अब ये आवाज आती है वो 7 कलर फिगर की कि जो दूसरा कांटा है ये इस बंदे के मसल्स को सील करके है। अब वांगली इनसे पूछता है योर एक्सेलेंसी, आप जो बोल रहे थे अभी कि योमो के 3,000 खून की बूंदें, उससे क्या मतलब है आपका? अब 7 कलर जो फिगर था वो हंस के बोलता है कि अगर तुम 3 कांटे निकाल लोगे तो मैं तुम्हें एंशियंट वन के सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा। एंशियंट वन बोलो या एंशियंट ऑर्डर, बात एक ही है। वांगलिंग को एक चीज समझ में नहीं आता कि यार अगर ये 7 कलर फिगर ने किंग सुई के अंदर स्लॉटर इसेंस को बढ़ाया है, मतलब क्योंकि दर्द देख करके, तो फिर ये मुझे निकालने क्यों दे रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसकी एकदम नॉर्मल थी बातचीत करने के तरीके। मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है? वांगलिंग को ये नहीं समझ में आता है। अब वांगलिंग दूसरा काँटा निकाल रहा था, तो किंगशुई के जो मसल्स थे, उनमें पेन होता है। जैसे अगर आप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे हो, तो बहुत अच्छा फ़ोर्स लगाना पड़ता है, कुछ वैसा। किंगसुई के पसीने छोड़ रहे थे, वांगलिंग का भी बुरा हाल था और इसे ये निकाल देता है। अब ये तीसरे कांटे को निकाल रहा था जो कि किंगशुई के बाएं हाथ पर था और चौथा कांटा दाएं हाथ पर जो कि किंगशुई के डिवाइन सेंस को सील कर रहे थे, 7 कलर्ड फिगर बताता है। अब जब वांगलिंग ये तीसरा कांटा निकल रहा था तो वांगलिंग का भी डिवाइन सेंस इससे प्रभावित होता है। मतलब ऐसा लग रहा था वांगलिंग खुद इंजर्ड हो रहा है, ये खून की उल्टी करता है लेकिन फिर भी इससे निकाल देता है और चौथे कांटे को भी निकाल देता है और दोबारा से खून की उल्टी करता है। रिजेक्शन फोर्स और बढ़ चुका था
किंग शुई ये जो सेवन कलर्ड फिगर था उसे नहीं देख पा रहा था, बस वांगलिंग को देख पा रहा था। और किंग शुई इनकी आंखों में दुखी तो था, बट ये अब अच्छा फील कर रहे थे और एक्साइटेड। लेकिन अब वांगलिंग को सेवन कलर्ड फिगर दिखाई नहीं देता है। जब ये किंग शुई की आंखों में देखता है तभी सेवन कलर्ड फिगर बोलता है कि वो मुझे नहीं देख सकता, बस तुम देख सकते हो। तुम एक इंटरेस्टिंग स्पिरिट कल्टिवेटर हो, उसी कल्टिवेटर जान के जैसा जिसने मुझे सरप्राइज किया था। बट बड़ी बात यह है कि तुम मेरे से रिलेटेड नहीं हो। अब वांगलिंग सोचता है कि ये क्यों ऐसा कह रहा है कि मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ। फिर ये एक बंदे का नाम लेता है जान। तो ये कौन है? क्या ये जैन कॉन्गली की बात कर रहा है या ओल्ड घोस्ट जान की बात कर रहा है? फिलहाल इस चीज को ये नहीं पूछता है, ये पूछता है कि आप येमो ब्लड के बारे में बताने वाले थे, वो बताइए। और अब ये बंदा बताता है कि शुरुआत में कि यहाँ पर कोई एंशिएंट ऑर्डर का बंदा नहीं था, लेकिन येमो एक बार आया। मरने से पहले उसने अपने खून को मतलब 3000 बूंदे बिखरा दी, तो 1000 से एंशिएंट गॉड बने, 1000 से एंशिएंट डेविल और 1000 से एंशिएंट डीमंस। तो ये ओरिजिन है एंशिएंट क्लैन के जो यहाँ पर है। अब वांगलिंग पूरा भरोसा तो नहीं करता है, लेकिन इसे याद आता है कि डेमन स्पिरिट लैंड में जो एंशिएंट डीमन का सोल था ड्रम में, उसने भी यही चीज बताया था। बेलुओ ने भी एक बार यही बोला था। और वांगलिंग समझ जाता है कि एंशिएंट येमो को एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर या सेवन कलर्ड फिगर जो भी बोलो उसने यहाँ पर खींच के लाया था, मतलब उलझा के लाया था। और जो मतलब ब्लड ज़्यादा फ्यूज हो गए थे, जैसे 3000 बूंदे, तो 1000 जो एंशिएंट गॉड थे उसमें जो ब्लड फ्यूज हो गए होंगे, तो वो रॉयल ब्लड लाइन को जन्म दिए थे, ऐसा कुछ था। अब सेवन कलर्ड फिगर इससे बोलता है कि अभी 6 और कांटे हैं, तुम कंटिन्यू करो। फिलहाल वांगलिंग उन विचारों को शांत करता है और अब 5वें कांटे पर फोकस करता है, जो कि किंग शुई के डांटियान पर था, यानी नाभि के आसपास। अब ये सेवन कलर्ड फिगर बताता है कि जो 5वां कांटा है इसके ओरिजिन को सील कर रहा है। अब वांगलिंग जैसे इस कांटे को टच करता है, वांगलिंग के भी जो एंशिएंट और सेलेस्टियल पावर्स थे वो फिर से सर्च करते हैं। ऐसा लग रहा था इसकी बॉडी टूट जाएगी। वांगलिंग इसे खींच रहा था और इसका राइट आर्म ऐसा लग रहा था कोलैप्स कर जाएगा, पूरी तरह से खून से सन चुका था। किंग शुई भी दर्द में थे और ये भी, और इसे फाइनली निकाल देता है। अब 6वें और 7वें कांटे को पकड़ता है जो कि किंग शुई के पैरों में थे। वेट भी नहीं करता कि सेवन कलर्ड फिगर अब यहाँ पर ज्ञान बांटेगा कि ये किस चीज को सील किया है। ये सीधा इन्हें खींचने लगता है, मतलब एक हाथ से एक कांटे को और दूसरे हाथ से दूसरे कांटे को। और किंग शुई इस समय चीख रहे थे, बहुत दर्द में थे। वांगलिंग इसे निकाल तो देता है, पर रिजेक्शन फोर्स अब पीक पर था, तो इसका चेहरा भी ऐसा डिस्टॉर्ट होने लगता है, ऐसा लग रहा था फट जाएगा। और सेवन कलर्ड फिगर फिर से बोलता है, नॉट बैड। 3 और कांटे बचे हैं, लेकिन इन आखिरी 3 को निकालना इतना आसान भी नहीं है। अगर तुम इन तीनों को निकाल दिए तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। फिलहाल ये अपने हाथ को ऐसा आगे बढ़ाता है, सेवन कलर्ड, और एक येलो डाओ फ्रूट यहाँ पर प्रकट होता है। वांगलिंग हैरान था क्योंकि ये सेवन कलर्ड फिगर एकदम इसे ऑल सीर के जैसा फीलिंग दे रहा था। मतलब इस बंदे का इंटेंट क्या है, वांगलिंग उसे कैसे ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये बंदा किंग शुई को बचाने दे रहा है, जबकि किंग शुई को इसने खुद शायद बचपन से ऑब्जर्व किया था, फिर इसे एंशिएंट ऑर्डर का सीक्रेट बता रहा था, अब डाओ फ्रूट दे रहा है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रहस्य होगा। वांगलिंग फिलहाल डाउ फ्रूट की तरफ नहीं देखता, वह 8वें कांटे की तरफ देखता है जो कि किंग शुई से जो आईब्रोज थे उससे थोड़ा आसपास ही था। बाकी भी 2 कांटे देखता है, बट उन्हें मूव करना इतना आसान नहीं था। और वांगलिंग इस बार ज्यादा सीरियस था क्योंकि ये जो कांटा था खोपड़ी पर था, तो लाइफ और डेथ सिचुएशन है किंग शुई के आईब्रोज के आसपास। मतलब एकदम आईब्रोज पे होना ठीक है, लेकिन उससे ऊपर नीचे मतलब कुछ तो बात है, इसलिए वांगलिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। सेवन कलर्ड फिगर स्माइल करता है कि ये जो 8वां कांटा तुम देख रहे हो, ये कोई कांटा नहीं है, ये ऐसा चीज है जो कि इसके रिइंकार्नेशन को ब्रेक कर सकता था, मतलब खोल सकता था। मतलब ये 8वां कांटा बाकी कांटों से अलग था। इस कांटे का बस 2 इंच बाहर था, बाकी कांटे थोड़े ज्यादा बाहर थे, मतलब इसे पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल था। किंग शुई मतलब वांगलिंग की तरफ देख रहा था, अब इसकी आंखें साफ थी और हाँ में सर हिलाता है कि हाँ करो। वांगलिंग भी इसे पकड़ता है और जैसे इसे टच करता है इसे कुछ मेमोरीज दिखती है। इन्हें ये ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिख पाता है, ऐसे मेमोरीज जो कि मानो आपको पागल कर देंगे। लेकिन वांगलिंग कांटे को पकड़ के रखता है और धीरे धीरे निकाल रहा था और निकाल देता है। और जैसे निकालता है किंग शुई पहाड़ से नीचे गिरने लगता है क्योंकि अब पहाड़ से फ्री हो चुका था। वांगलिंग इन्हें पकड़ता है। किंग शुई बहुत कमजोर हो चुके थे, मतलब वांगलिंग जब पकड़ता है तो इसे वेट ही नहीं फील होता है और हल्के शब्द आते हैं थैंक्स, और किंग शुई बेहोश हो जाते हैं। वांगलिंग इस कांटे को फेंकता है और इसकी आंखों में आंसू थे। उधर से आवाज आती है, नॉट बैड। 2 और कांटे जो कि इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, भूल जाओ, ये लो और निकलो यहाँ से। और ये डाओ फ्रूट वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। और मैंने क्योंकि बोला था कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट में दूंगा तो तुम ले सकते हो। वांगलिंग अब इनकी तरफ देख रहा था और फिलहाल ध्यान से देखता सेवन कलर्ड फिगर को, फिर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इसे बहुत खतरा फील होता है, यार ये बंदा है कौन। पर जाते जाते फाइनली पलट के बोलता है कि क्यों। अब उधर से आवाज आता है कि ये तो एक गेम है, तुम इसे बचाना चाहते थे तो फिलहाल अब ले जाओ। और क्यों का जो तुम्हारा जवाब है, क्यों का जवाब ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उसी चेंजेस से जा पाओगे जो ओल्ड घोस्ट जान गया था, लिटिल बॉय जान। और शायद लकी रहे तो इससे मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। वांगलिंग पूछता है क्या ढूंढ रहे हो तुम।
मतलब ये बंदा थोड़े पहेलियों में बात करता है। अब ये बंदा बोलता है, मतलब सेवन कलर्ड, कि जब तुम उसे एनकाउंटर करोगे तो तुम जान जाओगे, और स्माइल देता है। जाते जाते फांगलिंग एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या आप सेलेस्टियल सॉवरिन हो? ये बंदा बोलता है, मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। वांगलिंग अब यहाँ से बाहर निकल चुका था, कुछ चीजें समझता भी और नहीं भी, मतलब कंफ्यूज था। ये सोचता है ये किसे ढूंढ रहा है, क्या ये लिटिल जान जो बोल रहा था ये ओल्गुस जान की बात कर रहा है, और ओल्गुस जान में क्या चेंजेस आए थे जिसकी मदद से ये कुछ ढूंढ रहा है, और किंगशुई बस एक गेम है। ये चीज इसे सुन के बहुत गुस्सा आता है। फिलहाल वांगलिंग एक जगह पे रुक के अपने बॉडी में जो रिजेक्शन फोर्स था उसे सप्रेस करने को देखता है। और वांगलिंग चाहता तो शायद किंगशुई को बचाने पहले भी आ सकता था, बट इसे पता था कि उस समय उतना काबिल नहीं था। बस वांगलिंग की एक ही खासियत थी, मतलब रिश्तों को बहुत ही इज्जत देता था, जैसे किंगशुई के साथ जो इसका रिलेशन था।